अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज के व्लॉग में बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करनी है, सब कुछ बताऊंगी और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारियों, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में मुझे इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया, दिल से बहुत 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 शुक्रिया। और इतनी हिम्मत दी मेरी इतनी सारी प्यारियों ने, कहा कि जल्दी जल्दी सेकंड व्लॉग अपलोड करें, हम वेट कर रहे हैं। तो मेरी प्यारियों, आप सब ने जिसने सब्सक्राइब किया, जिसने प्यार दिया, जिसने दुआओं का कहा और दुआएं दी भी, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियां दे, अल्लाह ताला की ईमान में रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से शुरू। असला को गाइस, आज मैंने सोचा कि सोने से पहले छोटी सी आपके साथ थोड़ी सी बातें कर लूं, क्योंकि मैंने कहा चले जी कल का पार्ट थोड़ा सा डाल देते हैं। तो अभी पापा तो वाशिंग में बैठी है, बस कुरान पाक पढ़ रही है। तो अभी जी गाइस मैं सोने लगा। सोने से पहले थोड़ी आपको अपनी दुआएं वगैरह सुना दूं कि सोने से क्या पढ़ता हूँ। सोने से पहले मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अबुतु आया। तो चले जी आपका आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। अरे तो गाइस, आप लोगों की डेट वैसे कैसी है? तो गाइस, जब पहले तो पहला जी इसलिए की होती रहती है वैसे तो इसलिए की चीजें बहुत काफी लोगों के साथ इसलिए होता है। और लेकिन मैं साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते मेरे बाबू ने उसका टाइट करके दिया था, तो उसका टाइट आहिस्ता आहिस्ता नट खुलता गया, तो सब बाबू ने थोड़ा टाइट करके दिया था ताकि मैं गिर ना जाऊं, ताकि मेरे से चलाया जाए। तो इसलिए मैं चला रहा था आहिस्ता आहिस्ता, उसका नट मुझे पता ही नहीं खुलता गया। तो खुलते खुलते इतनी जोर से साइकिल गिरी कि मुझे पाँव पे मुड़ गया मेरा पाँव। तो फिर एक साइज आया तो गाइस जब मेरा पाँव मुड़ा, ठीक है, तो मेरी मम्मा ने कहा कि तो मेरी मम्मा ने कहा था हिम्मत वालों की हाल नहीं होती, आपने दुआ कर लिया, तो मैंने दुआ की, तो इसलिए इसलिए पाँव ठीक हो गया। मैंने ये भी सोचा कि मैं स्कूल किस तरह जाऊंगा, अपने दोस्तों से किस तरह मिलूंगा, तो मेरे लिए एक जवाब भी मिल गया मुझे। मैंने ऑनलाइन भी कर लिया, लेकिन मेरा पाँव भी उसके बदले ठीक हो गया। फिर मैंने बाबू से कहा, बाबू मुझे फुल टाइट के बाबू मुझे फुल टाइट कर दे के तके पे गिरना सको या पाँव मुड़ गया था। तो ये जी व्लॉग तो यही पर व्लॉग एड कर लेता होगा, तो बगी का कर होगा। तो आज के लिए इजाजत दी, अल्लाह हाफिज़। मेरी प्यारियों, हसनैन जो है सो चुके थे, तो अब मैं उनको देख रही थी, इतना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था। आप लोगों ने आज के व्लॉग को बहुत ज्यादा एंजॉय करना है, क्योंकि नैनू की बहुत सारी बातें मजे की, और उन्होंने मुझे खुद कहा कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करूंगा और हम दोनों मिलकर जो व्लॉगिंग करेंगे, आपको हर तरह से मैं बताऊंगा कैसे करना कैसे नहीं करना। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब वो निर्णय कि वो मुझे समझा रहा है कि मम्मा अपनी व्लॉगिंग कैसे करनी। भाई हम इमोशनल नहीं होना, लेकिन थोड़ी बहुत इमोशनल हूँ, आंखों में आंसू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पहले उसके बाद जो है मेरे थोड़े सेशंस वगैरह कंप्लीट हुए थे, काफी मैंने थेरेपीज वगैरह करनी थी, वो हो गई थी, तो हर का वक्त हो गया था। और जो मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, मेरे फोन पे जो पिक्चर है ना, ये हसनैन के फर्स्ट डे स्कूल की है, जब मतलब प्रॉपरली यूनिफॉर्म में गए थे। फिर मेरी प्यारियों, मैं जो हूँ उठी हूँ, तहज्जुद का वक्त हो चुका था। वैसे तो मैं थेरेपिस्ट कर रही होती हूँ, उससे पहले थोड़ा सा जो रेस्ट करती हूँ, बीच में दरूद इब्राहिम वगैरह पढ़ती रहती हूँ, टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता। और ये जो मैं आपको ड्रिंक बता रही हूँ ना बनानी, मेरी प्यारियों मोस्टली जो मैं तहज्जुद के वक्त में जो बनाकर पीती हूँ। और मैं आपको एक चीज बताने लगी हूँ, ये जो है मैंने प्यारियों ये इसलिए बनवाया है किसी से, एक आंटी है जिनकी मैंने स्टोरी भी पोस्ट की थी, जो पंजीरी बनाती है, उन्होंने ही मुझे ये बना कर दी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा साइनस का इशू हो रहा था। अभी जाहिर सुबह मुझे जाना होता था हसनैन को ड्रॉप करने के लिए, काफी जो फॉग हो रही थी, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बना कर दिया। अगर कोई भी जो बनवाना चाहते हो तो मुझसे इंस्टा पर पूछ भी ले, मैं उन्हें बता दूंगी। इवन के कफ वगैरह हो या साइनस हो, नोज बिल्कुल बंद हुआ हुआ, माइग्रेन हो, कोई भी इशू हो, तो इससे बेहतरीन हल मेरे ख्याल से शायद कोई भी नहीं। क्योंकि मेरी प्यारी हो, मैंने बहुत सारी कह लो कि मेडिसिन भी खाई थी, क्योंकि मुझे हो जाता था ब्लॉक। उसके बाद मेरी प्यारी मैंने नमाज़े तहज्जुद के लिए जाने नमाज पे छा गया था। ये मैंने अपनी ड्रिंक रखी थी साइड पर, जिसमें मैंने हल्का सा हनी और यही जो मेडिसिन बनाई थी उसको मैंने ज़ाहिर स्पून के साथ तो मैंने खा लिया था, लेकिन
जो है मैं वैसे आपको बता रही हूँ। और फिर मेरी प्यारी अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ही कुरान पाक को आप तर्जुमे के साथ कैसे पढ़ते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर यही बता रही हूँ कि पहले ऊपर आपने अरबिक की लाइन पढ़नी है, ऊपर आपने अरबी पढ़नी है और नीचे जैसे अब ये उर्दू लिखी हुई है ना, तो फिर आपने नीचे उर्दू पढ़नी है। आप चाहे एक पैराग्राफ पढ़ लें, चाहे आप एक रुकू पढ़ लें, ये मैं आप लोगों को ये निशान हल्का सा पेंसिल से लगा हुआ नजर भी आ रहा होगा कि मेरी रूटीन होती है कि मैंने जो है एक रुकू कुरान पाक का पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी मेरी प्यारी डिपेंड करते है जितना आप पढ़ना चाहें। ये मेरी प्यारी बेसिकली हमने कुरान पाक को समझ कर पढ़ना है। मोस्टली लोग कहते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि तर्जुमा ना पढ़े, इस तरह से नहीं होता। आप मुझे एक बात बताएं ना, आपको एक ऐसी मैं बुक हाथ में पकड़ा दूं जो आपको समझ ही ना आए, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि उस बुक में क्या लिखा है? तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कुरान पाक को समझ कर पढ़े, ध्यान से पढ़े, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब मेरी प्यारी मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ, कुरान पाक भी बता रही हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया है और अब जो है मैं तस्बीह वगैरह करने लगी हूँ अपनी, और मैं आपको ये दिखा भी रही हूँ कि अब मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ूंगी, अस्तगफार पढ़ूंगी, आयत करीमा पढ़ूंगी। और मेरी प्यारी इस वक्त में मैं सूरह यूसुफ भी पढ़ती हूँ, डेली सूरह बकरा भी पढ़ती हूँ। और उससे पहले तहज्जुद के वक्त से पहले जो है मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी थेरेपीज कंप्लीट करनी होती है, क्योंकि जैसे मैं सेशंस देती हूँ उसमें मैं थेरेपीज भी देती हूँ, उनके साथ साथ में उनको हीलिंग वगैरह, उनको एक एनर्जी मिलेगी, मुझे मिलेगी, इस तरह से हमें मिलजुल कर एक दूसरे के साथ ही थेरेपीज करनी होती है। बहरहाल वो एक अलग प्रोसीजर है। उसके बाद मेरी प्यारियों ये जो है मैं आपको बता रही हूँ कि मैं साथ साथ दुरूद इब्राहिम जो है पढ़ रही थी, क्योंकि फजर के अज़ान होने में थोड़ा सा टाइम बाकी था, साथ साथ थोड़ी सी मुझे नींद भी आ जाती है, मैं नैप ले लेती हूँ, इतनी नींद नहीं आती मेरी प्यारियों लेकिन आ जाती है। उसके बाद मेरी प्यारियों मैंने इशराक नमाज पढ़ी थी और देखते ही देखते सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। तो ये जो पिजन है ना, ये हमारे साइड पर एक बनी हुई लॉन्ड्री का एरिया, तो वहां पर बैठी हुई थी और ये नैनू की पिजन है और ये फीमेल है, बहुत प्यारी है, इसने छोटे छोटे से एग्स भी दिए हैं। आजकल नैनू बहुत दुआएं कर रहे हैं उसके लिए। और मेरी प्यारी नाश्ता वगैरह मैं बना रही थी, कबाब फ्राई किए थे। मैं जल्दी जल्दी मेरी प्यारी वीकेंड पर ये होता है चीजें वगैरह बना कर रख देती हूँ, और ये साथ साथ सफाइयां भी चल रही है। ये मैं किचन की जो है टाइल्स वगैरह को क्लीन कर रही हूँ और ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ। साथ साथ मैं आप रूटीन शेयर करनी है तो सब कुछ पता चले। और मेरी प्यारी पता है क्या, घर का काम करने में बहुत मजा आता है। मुझे अक्सर मेरे कुछ बहुत अजीज रिलेटिव्स कहते हैं कि तुम कोई हेल्पर रख लो, तुम किस तरह करती हो, लेकिन मेरी प्यारियों बेहतर ये है कि हेल्पर भी इंसान ही है, अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद कर ले, ज्यादा बेहतर है। तो बहरहाल उसके बाद जो मेरी प्यारी है, ये मैंने जो है मुरब्बे इनको कहा जाता है, ये आपको पता होगा, आपकी अम्मियों को पता होगा। तो ये जो है मैं आपको दिखा रही थी और ये मैं देख रही थी कि मेरे पास इतने सारे लेंजेस पड़े हुए, लगाती क्यों नहीं हो, कि तुम लगाओ, मैं ये देख रही थी। बहरहाल मेरी प्यारी उसके बाद जो यहाँ पर मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, लाइट ऑन नहीं हो रही थी फोन की मेरी, क्योंकि एक हाथ था मेरा, तो मैंने कहा चलो साथ साथ आपको बताती है। मैं शेल्फ क्लीन कर रही थी और मैंने इस पर जो है स्टोनिश लगाया था, बहुत अच्छी क्लीनिंग हुई थी, बहुत अच्छी क्लीनिंग हुई थी और इतना उसने नीट कर दिया था। साथ मैंने वाइपर वगैरह भी जो इसको लगाया है, तो एकदम से शाइन आ गई थी मार्बल में ना। तो आप लोग भी एस्टोनिश ले, मैंने रमजान की भी अपनी काफी सारी वीडियोस में बताया हुआ है। एस्टोनिश में बेसिकली जो है कोई केमिकल इस तरह हार्श नहीं है जो आपकी टाइल्स को, मार्बल को खराब कर दे। अब मेरी प्यारी मैं आपको बता रही हूँ, मैं हसनैन का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी और अपना साथ साथ सैंडविच बना रही थी, कबाब वगैरह मैंने रख दिया था, ऊपर केचप वगैरह डालने की कोशिश करी थी, केचप निकल ही नहीं रही थी। अच्छा, इंसान कहता है कि यार ये काम मैंने ना पूरे परफेक्शन के साथ करना, लेकिन यकीन करो कुछ भी नहीं हो पाता है। बहरहाल मेरे साथ एक एक्स्ट्रा अपने लिए कबाब बना लिया था। आपको पता है आपकी बाजी खाने को तो बहुत तेज है ना, बाकी बाकी चीजें साइड पर है, खाने का मजाक नहीं है। अब मैं हसनैन का जो साथ साथ रेडी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, ये मेरी खूबसूरत तरीन चाय और ये मेरा नाश्ता, ये नैनू का नाश्ता। और अब नैनू उठ गए हैं, अब नैनू आपसे बात करेंगे। अभी मैं कपड़े शपड़े चेंज करूंगा, उससे पहले मैंने फिल्टर चला लिया, तो अभी मैं बातें करूंगा। तो गैस जी आ रही है, या बर्फ आया है, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता जी। तो वहाँ पे क्या आएगा, तो अभी नहीं, मैं कपड़े शपड़े चेंज करता हूँ, फिर आपसे उसके बाद मिलता हूँ। तो गाइस ये है जी मेरा ड्रेस और वो है मेरा पजामा। तो अभी वो मैंने नहीं किया शर्ट, तो अभी वो बस शर्टिंग करेगी, तो उतनी देर में मैं कपड़े पहन लूंगा। तो अभी ये देखे, ये लिखे है जी, इस पे चेस्ट पहले को ये है, इसकी बाजू है, और पजामे को भी अभी दिखाएंगे, लेकिन तभी दिखाते हो। अभी मैं लगाने लगा हूँ लोशन, तो अभी ये मैंने पकड़ा लोशन, इसको अब लगाने लगा हूँ। ये बेबी पे क्यूट लोशन है, इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगनेंस सबसे अच्छी है, और आई थिंक ये हाल ही भी हो गया क्योंकि छोटा है।
निकल गया। तो जी अभी गाइस में तो अभी तो जी गाइस अभी मैं करने लगा फिर बस, तो आप देखते रहिए कितने फिर बाल बनाऊंगा। तो जी गाइस ऐसे हो गए जी मेरे बाल। तो अभी बढ़ते हैं जी आगे को, तो अभी चलते हैं अपने आगे के ब्लॉग को, तो आगे चलते हैं जी। जी किसी का ऐसा बैठा हो सकता है जो इतना अच्छा सेट करे है। हाँ जी बाबा, आप क्या कहती हो? किसी का इतना प्यारा बेटा हो सकता है? नहीं, इतना प्यारा बेटा नहीं हो सकता जिसने इतना अच्छा सेट किया है। अच्छा मेरी प्यारियों, ये जो एयर ब्रश है ना, ये बहुत अच्छा है और ये मैं कहती हूँ कि हर लड़की के पास ज़रूर होना चाहिए। और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, पाकिस्तान में तो नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट आई थिंक 3000 के 3500 के अंदर। लेकिन ये जो है ये मैंने बाहर से मंगाया था क्योंकि भाई का सामान आया था, तो उन्होंने मुझे मेरी लास्ट ईयर की बर्थडे पर मंगा कर दिया था, गिफ्ट किया था। तो ये बहुत अच्छा है। वैसे तो मैंने हिजाब करना होता है, जब भी बाल वगैरह गीले हों तो उस पर फिर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग ये ले लें, क्योंकि ये हर लड़की के पास ज़रूर होना चाहिए। ये लोगों मेरी मम्मा की आईसाइट वीक हो गया, फोन हो गया। अगर मेरी अम्मा की और वीक होगी और ज्यादा वीक होगी तो मैं इस दुनिया में एक रोकता ले दूंगा। मैंने भी अपनी अम्मा को ये बनाई थी, उससे टीवी पे कार्टून का दाग नहीं पड़ा जाला है। लोगों में क्या करूं, बताओ। मैंने मुझे ग्लासेस दे दो, तो ये आपकी वजह से होगा। जवाब चाहिए मुझे इस बात का, आंसर मी। नैनू मेरी प्यारी हस्बैंड की प्यारी प्यारी मजे मजे की बातों के बाद जो जोहर का वक्त हो गया था, सारा टाइम माशाल्लाह इसी तरह से हसनैन के साथ गुजर जाता है। और जोहर के अजान के बाद थोड़ा सा मुझे ये होता है कि मैंने फिर जाना होता है। कभी कभार तो सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस जाना होता है, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि मैं ज्यादातर जो है टाइम फिर हसनैन के साथ स्पेंड कर रही होती हूँ और नमाज पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा अपना काम कर रही थी तो हसनैन ने कहा कि मम्मा इस लिप बाम के बारे में भी हम बताएं। ये है जी भाई लिप बाम, ऊपर से बब्बा ने ऊपर सब डिवोर्स भी कर लिया और नीचे से भी बब्बा हमने बनाई थी। देखो ऊपर सब डिवोर्स भी कर लिए और ये नीचे से भी हमने बनाई थी। अब इस वाली को हम यूज करेंगे। अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि इसकी है कितनी। ये देखे जी, देखिए कितना वाइट करती है ये। करती है जी भी करती है ज्यादा तक अगर ज्यादा गई तो ये ज्यादा पिक करती है। ये नैनू और मैंने बनाई थी। ये दादू जी, ये है ये दादू और नैनू और मैंने बनाई जी। नैनू और मैंने बस भी करो आप। मेरी प्यारी उसके बाद हसनैन ने कहा कि मम्मा मुझे कुछ मजे की चीज बना के दे। तो मैंने हसनैन को क्रैकर्स वगैरह बना दिए थे, फ्राइज बना दिए थे। थोड़ा बहुत मेरा भी दिल चाह रहा था, फिर मैंने कहा चलो मैं भी साथ साथ बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ। तो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, क्रैकर्स भी बनाए थे मैंने। और मेरी प्यारी मेरे साथ एक छोटा सा धोखा भी होगा, छोटा सा। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो क्रैकर्स है ना थोड़े से स्पाइसी होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो प्लेन क्रैकर्स थे। बहुत गलत किया शॉपकीपर अंकल, अगर आप सुन रहे होंगे तो आपने बहुत गलत किया। वरना मेरी प्यारी उसके बाद जो जोहर के बाद अजान हो गई, असर की पता ही नहीं चलता टाइम मेरी प्यारियों, इतनी जल्दी जल्दी माशाल्लाह माशाल्लाह गुजर जाता है कि बस हैरानी हो जाती है। और ये यहाँ पर मैं स्कार्फ वगैरह अपना पहन रही थी और साथ ही जो उसके बाद मैं नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा सा जो है घर का काम वगैरह कंप्लीट करना था, क्योंकि भी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जाना था। और यहाँ पर मैं जो हूँ कीमा पुलाव बना रही हूँ। अब आप लोग पूरे कीमे पुलाव की रेसिपी को सुने। मेरी प्यारी आप लोगों को मैं बताती हूँ पुलाव की रेसिपी, कीमा पुलाव की रेसिपी। तो इसमें मेरी प्यारी आप लोगों ने प्याज लेना है, प्याज को गोल्डन ब्राउन कर ले, चाहे आप लाइट ब्राउन करें गोल्डन ब्राउन करें, यहाँ पर डिपेंड करता है। मैंने थोड़ा सा डार्किश किया था ताकि पुलाव का कलर जो थोड़ा ब्राउन ब्राउन आए। और उसके बाद मेरी प्यारी मैंने गार्लिक जिंजर का पेस्ट ऐड कर दिया था, थोड़े से टमाटर ऐड कर दिए थे, साबुत मसाला जो होता है गरम मसाला वो मैंने ऐड किया था, जिसमें मैंने दालचीनी, करी पत्ता, तेजपात और जो ब्लैक पेपर होता है ना, जो उसे क्या कहेंगे हम, साबुत काली मिर्चें, वाह
वो मैंने ऐड की थी और नमक वगैरह ऐड करके मेरी प्यारी उसको मैंने हल्का सा सौते किया था और उसके बाद जो है मैंने कीमा ऐड कर दिया था। कीमा जैसे ही मैंने ऐड किया तो कीमे ने थोड़ा सा अपना पानी वगैरह छोड़ा, उसके पानी को मैंने उसी में ड्राई होने दिया सारे में, उसमें सारी स्मेल वगैरह उसकी खत्म हो गई और अच्छा प्यारा सा अरोमा आने लग गया उसमें से। और उसके बाद मैंने जो है लाल मिर्चें, जिसमें वो जो होती है ना मोटी वाली लाल मिर्च होती है, वो भी मैंने ऐड की थी और ग्रीन चिली सब कुछ ऐड करके टमाटर वगैरह ऐड करके फिर मैंने उसको अच्छी तरह, जो मैं आपको बता रही हूँ, दम पर रख दिया है। आप लोग कहेंगे कि आप ये नॉन स्टिक के पैन में आप ये वाला स्पून क्यों यूज कर रही हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ मेरी प्यारी, आपकी आप ही को लकड़ी का चम्मच धोते हुए कुछ मसला हो रहा था। अब समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे कोई हो रहा था, कुछ मसला हो रहा था कि मेरा नहीं दिल चाह रहा था कि मैं उस चम्मच को दूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी प्यारी समझ जाएंगी, मुझे पता है ये गलत है, बहुत गलत है, लेकिन मेरी प्यारी बंदा थका हुआ होता है ना, जल्दी जल्दी काम करने होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आगे कहाँ जा रही हूँ और मैंने बड़ा काम करना था आज, मतलब ये जिस दिन मैं व्लॉग बना रही थी और फिर मैंने कहा मैं जल्दी से खाना भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ कि मेरी प्यारी इस तरह करे इस तरह करे, लेकिन बहुत ज्यादा नॉइस थी ना पीछे, तो मैंने उन आवाजों को बंद कर दिया। तो मैंने कहा मैं आपको अपनी आवाज सुना देती हूँ। अच्छा मेरी प्यारी, उसके बाद जो है मैंने इसमें पानी थोड़ा सा ऐड किया है और ये देखिएगा अभी मैं इसको लिड से कवर कर दूंगी। आप लोग भी जो है इस तरह से बनाइएगा जरूर, मुझे जरूर बताना है। अब मैं इसको आपको फाइनली जो है तैयार करके बताती हूँ, दिखाऊं कि कैसा बना है। मेरी प्यारियों, मैं अब आई थी इसको देखने के लिए कि भाई क्या हालात हैं, कैसा है। तो यहाँ तक जो है पानी इसका बिल्कुल ड्राई होने को आ चुका था और अब मैं इसको अच्छे तरीके से जो है भूनने की तैयारियों में लगी हुई हूँ और मैंने सोचा कि अब इसको जो है एक बार मिक्स कर लिया जाए और अब मैं इसको जो है मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद जो है पर मेरी प्यारियों, मैंने राइस जो है उनको सोक कर दिया था और आई नो बनाना सबको आता होगा, मुझसे भी कहीं ज्यादा अच्छा बनाना आता होगा, लेकिन मेरी प्यारियों मैंने कहा साथ साथ एक रेसिपी भी बीच में ऐड कर दी जाए ताकि देखने वालों को भी मजा आए और पकाने वालों को भी मजा आए और खाने वालों को भी मजा आए। तो इस तरह से जो है मेरी प्यारियों मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब ऑयल वगैरह आ चुका है, प्रॉपरली जो कीमा भून गया है और उसका ऑयल साइडों से मुझे नजर आने लग गया था। तो मैंने इसमें चावल ऐड किए, थोड़ा सा मेरी प्यारियों इतना पानी ऐड किया जितना जो है आपका स्पून जिसमें आप पका रहे हो ना वो आपका डिप हो जाए, क्योंकि ये एक मतलब अपनी अपनी बात होती है। मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ही हुआ है और इतनी कोई परफेक्ट कुक नहीं हूँ मेरी प्यारी, बस बना लेती हूँ खाना, अच्छा बनाती हूँ, बस बना लेती हूँ। मेरी काफी सारी पहले जो वीडियोस है हसनैन डायरीज का, जो मेरा एक अमेरिका स्टोरी का चैनल है जिसपे मेरी प्यारियों आप लोग मुझे मिली हैं, उस चैनल पर भी मेरी काफी सारी वीडियोस पड़ी है, रमजान के ब्लॉग्स पड़े हैं। लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं साथ साथ इतने मजे के खाने बना रही थी तो क्यों ना एक अलग से आप लोगों को प्रॉपरली जो है बताया जाए, समझाया जाए कि मेरी प्यारियों खाने बनाओ, लेकिन किसी को खुश करने के लिए नहीं बनाने, अपने लिए बनाने, अपने आप को खुश करने के लिए बनाने। आपको पता है कि जब मैं थोड़ी छोटी सी थी ना तो मेरी शुरू से आदत थी कि मैं अपनी प्रॉपरली एक प्लेट बनाती थी और तरीके के साथ बैठकर खाती थी, लेकिन मेरी प्यारियों सब कुछ एक जगह पर रह गया। जब आगे ससुराल में गए तो उन्होंने कहा बेटे इधर बैठ के खाना खा। तो फिर मेरी प्यारियों मुझे समझ आई, ओहो ये तो कुछ गलती हो गई है। बहरहाल मेरी प्यारियों अपने लिए बनाना सीखो, खुद को खुश करो, खुद को एंटरटेन करो। और मेरी प्यारियों जल्दी जल्दी में जो है मुझे ये जो भी बर्तन मिले मैंने उसमें जो है खाना सर्व किया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। खुशबू है मैं क्या बताऊं, अभी भी मैं फील कर सकती हूँ उसको, क्या खुशबू आ रही थी। और मेरी प्यारी जल्दी से मैंने थोड़ा सा जो है वो लेमन वाला जो प्याज होता है सिरके वाला वो काटा, वो बनाया और साथ जो है रायता वगैरह से हमारे घर में कोई खाता नहीं है, कभी हो तो खा लिया, नहीं है तो नहीं खाया। तो मेरी प्यारियों ये देखें जी खाना बन रहा है और खाने के बाद मैंने किचन वगैरह सब कुछ नीट एंड क्लीन कर दिया है, ऑलमोस्ट ऑल इज डन। और अब जो है मेरी प्यारियों हम चलते हैं अंदर कमरे में। ये रैक पता नहीं मैं बंद कर रही हूँ, बहुत जोर जोर से शॉपर डाले लेकिन ये बंद नहीं हो रहा। मैंने कहा ना हो, मुझे टेंशन नहीं है तुम्हारी। अच्छा बहरहाल मेरी प्यारियों, अब क्यों ब्लर हो जाता है मेरा कैमरा। अच्छा मेरी प्यारियों, ये यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सेटिंग की थी, मैंने आपको दिखाती हूँ। और ये जो पेंटिंग है ना मेरी प्यारियों, ये नैनू ने बनाई है और नैनू कहता मम्मा ऐसा घर आपका और मेरा होगा, जहाँ पहाड़ होंगे, दरख्त होंगे, बीच में घर होगा, बहुत प्यारे प्यारे से प्लांट्स होंगे और ये नैनू और मेरा प्यारा सा घर होगा। इंशाल्लाह वन डे इंशाल्लाह। और चलिए जी फिर अंदर चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं क्योंकि खाना वगैरह बन रहा है। और ये नैनू है, ये मैंने सबसे अच्छी बनाई है, तो मैंने अपने ये खुद कैसे बनाई और उसके बाद एक पेटी की और मत्था भी एक बनाया।
वेरी गुड। मेरी प्यारियों क्लिप जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है क्योंकि वो जो मैंने किचन वाला क्लिप था ना वो मैंने खाना बनाने से पहले रिकॉर्ड किया था। बहरहाल समझ जाना अपनी आप ही की बातों को। अच्छा मेरी प्यारियों अब जो है मैं जा रही हूँ क्योंकि टाइम जो है ज्यादा हो रहा था और मुझे जल्दी जल्दी से जाना था, पहुंचना था। और वहां पहुंचने के बाद मेरी प्यारियों मुझे याद आया कि मैंने तो कुछ चीजें लेनी है, तो रास्ते में जो है ग्रीन वैली आ रहा था और मेरा रूट पहले दूसरी तरफ का था, फिर मुझे ग्रीन वैली की तरफ जाना पड़ा। और फिर वहां पर जाकर जो आपको पता है जब इंसान जाता है तो एक ही जगह दो चीजें लेनी होती है, लेकिन समझ ही नहीं आती है, प्राइजेस इतने कोई आसमान पर जा रहे हैं ना, समझ से बाहर हो गया है। बहरहाल मेरी प्यारियों यहाँ पर जो है कुछ सी फूड वगैरह मैं देख रही थी, लेकिन वही बात है कि मेरी दोस्त मेरे साथ ही उठा उठा कर कहती यार ना कर, छोड़ दे, घर चलते वापस, वाली बात थी। बहरहाल मेरी प्यारियों क्रॉकरी वगैरह हम देख रहे थे, चीजें वगैरह देख रहे थे। अच्छा मेरी प्यारियों चीजों को ना मैनेज करना पड़ता है और मैनेज इसी तरह से होता है कि अगर आप थोड़ी सी किफायत शायरी करें और इसी तरह बोलते हैं ना, यही वर्ड होता है ना क्योंकि मेरी प्यारियों जिंदगी का सफर आपको जो सिखाता है ना, आपको सब कुछ आ जाता है लेना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी प्यारियों में इस तरह अपने ओन पर ये सब चीजें करूंगी, होगा, लेकिन हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो बस फिर मेरी प्यारियों हम साथ साथ ये चीजें वगैरह भी देख रहे थे, कुछ ले रहे थे, कुछ नहीं ले रहे थे। और इस तरह होता है मेरी प्यारियों में 15 डेज के बाद जो इस तरह से जाती हूँ, वैसे तो रेगुलर ही आना जाना लगा रहता है, थोड़ी सी चीज भी होती है तो बंदा कहता है चलो यहीं से ले ले, तो फिर गुजरते गुजरते दो चार और चीजें भी हम ले ही लेते हैं, बन ही जाता है कुछ ना कुछ। और बस यहाँ पर जो मैं फ्रूट्स वगैरह देख रही थी, वेजिटेबल्स वगैरह देख रही थी और साथ साथ मेरी दोस्त हैं जिन्होंने सामान लेना था वो ले भी रही थी और बस इसी तरह जो है एंजॉय कर रहे थे। मेरी प्यारियों बेसिकली ग्रीन वैली जाने का मकसद ये था कि जो मेरी दोस्त थी उन्होंने ब्लैंकेट वगैरह कोई परचेज करना था वो देख रही थी और मैंने फिर जो है हसनैन के लिए सोचा कि कुछ ले लेती हूँ। तो यहाँ पर आई तो मैंने कुछ हसनैन के लिए डोनट्स और ब्राउनीज वगैरह ले ली थी और यहाँ पर जो है कुछ मैं कटलरी वगैरह साथ साथ देखती जा रही थी चीजें। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं, आप लोग भी मेरे साथ साथ देखें। और बेसिकली मेरी प्यारियों ये होता है कि अगर मैं बाहर जाऊं, वैसे तो बहुत कम फोन पहले निकालती थी, यूज करती थी, लेकिन अब इंशाल्लाह पूरी पूरी कोशिश है कि जहां जहां जाऊं आप लोग भी मेरे साथ साथ जाएं और फिर मैं आप लोगों के साथ भी साथ साथ शेयर करूं। और मेरी प्यारियों मैं आप लोगों को पहले भी काफी बार बता चुकी हूँ कि अपनी जिंदगी में ना आप लोग खजूरों को जरूर शामिल करें, चाहे दिन में एक खजूर खा लें, लेकिन मोस्टली जो मैं हमेशा बताती हूँ कि 3 खजूरें जो वो लाजमी खाएं। और यहाँ से मेरी प्यारियों कुछ जो है फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह मैं देख रही थी, तो इन चीजों से मेरी प्यारियों बहुत ज्यादा चेंज आता है लाइफ में, आपको एक पता चलता है, आपकी रूटीन बन जाती है कि आपने क्या खाना है, अपना टाइम टेबल सेट करें। और साथ साथ मेरी प्यारियों देखो मैनेज करना पड़ता है, लाजमी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव चीजें खाओ या बहुत एक्सपेंसिव चीजें लो या बहुत कोई एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़े पहनो तो ही आप अच्छे लगोगे, ऐसा नहीं है। इंसान की पर्सनैलिटी उसको बताती है कि वो क्या है। आप सस्ते से सस्ती चीज में भी अच्छे तरीके से रह सकते हो, पहन सकते हो, आप ग्रेसफुली हर चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो। फिर मेरी प्यारी जो आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर जो है हम सब लोग बैठे हुए थे, अलबत्ता यहाँ मुझे थोड़ा सा हो रहा था फील क्योंकि सारी मेरी मैम्स वगैरह साथ थी, हम लोग साथ थे यहाँ पर, तो वीडियो बनाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने बना ली और मुझे परमिशन नहीं रहेगा मैम थोड़ा सा मुझे रिकॉर्ड करने, व्लॉगिंग स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करे थे कुछ खास बातों पर, क्योंकि काउंसलिंग क्लासेस वगैरह, सेशंस वगैरह उससे रिलेटेड डिस्कशंस चल रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ और फिर जो है मेरी प्यारियों में घर वापस गई और फिर आपको बताती हूँ कि स्नेहा के साथ आगे मेरी क्या बातें हुई। तो जी गाइस अभी आपको दिखाऊंगा अपनी एक सेट लैकर सेट है, ये देखिए सबसे पहले आप ये देखिए दी ये गोल्डन इसका कैसे दी, ये देखिए सबसे अच्छी। अब आपके शॉर्ट मार्केट खाऊंगा तो ये देखिएगा, वो देखिए वो की है वही। तो गाइस अब आपको अपना हर फूड खाता हूँ, ये आज मैंने ऑनलाइन last.pk से मंगाया है। और ये भी बताएं आपने इसके ऊपर टेप क्यों लगाई है? टेप मम्मा यार ये मेरे हाथ से ना गिर गया था, तो हमारे ने फिर मुझे ये आइडिया दिया कि आप ऐसा कर लो, उस पर टेप डालो, फिर मैंने इस पर लगाया, ठीक है, तो फिर हुआ ये चलने लग गया लेड वाला लेड। तो अभी दोस्तों आपको दिखाऊंगा, ये मैं सबसे पहले इसको आपको सीधा कर लूं कि बस सो रहे भाई, ये इसकी काबिलियत जुड़ी है, इतने देर से चलाया गया था, इसमें फोन करके रखा होता डब्बे में। तो बस ये है जी गाइस, ये टीवी पे लगेगा,
ये टीवी पे लगेगा और उसका वो जो सीडी डालने वाला कनेक्शन होता है वो उसके साथ अटैच होना चाहिए। उसके उसके यहाँ पे डेक पे लगा के यूं ठीक है, किसी पे भी लगा ले, लेकिन ध्यान रखना है रेड वाला किस पे लगा हुआ है और ब्लैक वाला। वैसे इस पे सिर्फ रेड वाला लगेगा और ब्लैक वाला फूट पे लगता है और इसको पहनते यूं और यहाँ से यूं करके अगर बातें कर ली हुई गेम खेलने के लिए तो यूं कर सकते हैं और इस पे वॉइस भी होती है और वीडियो कॉल भी नहीं होती। तो जी अभी गाइस हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। आपको तो समझा दिया, बस एक मुख्तसर सी थी, तो अब गाइस उसको पैक करके मैं वापस रखने लगा हूँ। तो अब गाइस ये होने लगा, अब इसको मैंने पैक करके रख दिया जी। तो अब मैंने मुख्तसर सी कर दिया और बाद सब लोगों ने पढ़ लिया। खाना खाने के बाद अब फिर जाएंगे, उसके बाद हम लोग सो देंगे। तो यहीं पे अपनी वीडियो को अभी थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। मेरी प्यारियों हस्बैंड जो यहाँ पर अपना होमवर्क वगैरह कर रहे हैं, थोड़ी सी ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है। विंटर वेकेशन भी था तो अभी बहुत ज्यादा फॉग भी है, जिसकी वजह से घर से ही जो है काम वगैरह मैं हस्बैंड को करवा रही हूँ। तो बस ये जो है साथ साथ काम कर रहे थे सोने से पहले थोड़ा सा। उसके बाद जो मेरी प्यारियों मैंने ये हस्बैंड के लिए प्यारी सी जैकेट लेकर आई थी, लेकिन थोड़ी सी जो मुझे लग रहा था कि बड़ी आ गई है। वैसे मोस्टली मैं हस्बैंड के कपड़े जो है थोड़े बड़े ही लेती हूँ, लेकिन जो है फिर मैंने कहा कि देखते हैं। मैं अब साइज चेक करी थी यहाँ पर कि साइज तो मैं पूरा लाई हूँ, मैं कार्ड पर वही पढ़ रही हूँ, लेकिन बस क्या कह सकते थोड़ी बड़ी आ गई। और हर कोई बात नहीं, मैं चेंज करवा लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ग्रीन और इस तरह न्योन सा कलर था ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मेरी प्यारियों बस अल्हम्दुलिल्लाह सोने से पहले जो है सूप वगैरह मैंने बनाया हुआ था घर में, उसको जो है थोड़ा सा गर्म कर रही थी, क्योंकि जाने से पहले मैं थोड़ा सा बना कर भी गई थी। तो उसको आकर जो है मैं सही तरह थोड़ा चेक कर रही थी कि गर्म हो गया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। और बस सूप वगैरह पिया, खाना वगैरह थोड़ा बहुत जो भी खाना था वो खाया। बस मेरी प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। खैर आफियत के साथ दिन गुजर गया। यहाँ पर मेशा की नमाज पढ़ी थी, हीटर ऑन किया था, और बस मेरी प्यारी इसके बाद जो है मेरे सेशंस वगैरह का टाइम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जो है मैं रात को ही जो सेशंस प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सुबह तो मैंने फिजिकली जाना होता है, कभी सुबह 10 बजे कभी शाम में। तो बस इसी तरह टाइम चलता रहता है, गुजरता रहता है। आप लोग प्लीज दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में भी इजाफा फरमाए और इसी तरह अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं किसी के लिए भी कुछ कर सकूं, और अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए कि मैं हस्नैन के लिए भी कुछ कर सकूं। तो मेरी प्यारी आई होप आप लोगों ने आज का मजेदार व्लॉग एंजॉय किया होगा, काफी कुछ सीखने को समझने को मिला होगा, क्योंकि मेरी प्यारी मैं भी तो अभी सीख रही हूँ ना। तो आप लोगों ने बस साथ देना है, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कर देना यार, प्लीज लाइक कर देना क्योंकि अब मुझे लाइक चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी प्यारियों जोर से दबाना है। दबाने का वर्ड इसलिए यूज करें ताकि याद रहे, और जाते जाते बेल को जरूर दबा कर जाना है। ओके, तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।